नमस्कार, मैं हूं कुलदीप वर्मा और आप देख रहे हैं निरपक्ष दस्तक न्यूज चैनल। जैसा कि बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं रुदौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पुराय में। पुराय के अंदर एक मजरा आता है, उस मजरे का नाम है बरगदी और उसी बरगदी गांव में के बगल एक गांव है मड़कियनपुरवा और मड़कियनपुरवा में एक स्कूल बना है जो है बरगदी गांव के नाम से। आइए हम आपको दिखाते हैं। यह है प्राथमिक विद्यालय बरगदी, शिक्षा क्षेत्र रुदौली, जनपद अयोध्या। रुदौली भी लगा रहा है ना। अब बता दें हम आपको, यह विद्यालय बना हुआ है, इसमें बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ताकि उनका भविष्य बन सके, उनके भविष्य में कोई दिक्कत ना आ सके। लेकिन उसमें जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो जान अपनी जोखिम में डाल के आते हैं। जान जोखिम में डाल के इसलिए आते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या है ये तार, और ये 11,000 लाइन है। और हम आपको बता दें, ये तार एकदम पास में, ये 3-4 फुट की दूरी पर, ऊंचाई पर ये तार है। अब इसी से बच्चे पढ़ने के लिए, और ये है उसका मेन गेट, देख लीजिए। और ये गेट लोहे का भी ये बना हुआ है, ये गेट लोहे का बना हुआ है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कौन होगा जिम्मेदार इसका। अब हम आपको बता दें, क्या हम, हालांकि जो हमारे विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी हैं, क्या वो कोई बड़ी अनहोनी का देख रहे हैं क्या? अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है तो कौन होगा इसके जिम्मेदार? लेकिन यहाँ के जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, उन्होंने कई बार शिकायत की कि ये पोल से तार खींचवा कर सही करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो लिखित में भी दिया उन्होंने कि ये तार सही करवा दिया जाए, लेकिन अभी तक हमारे जो प्रधानाचार्य है उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आइए हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला। सर इधर आइए। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बरगदी राजेश कुमार गिरी। सर ये जो आपके विद्यालय के ऊपर से ये लाइन गई हुई, इससे दिक्कत होती है कि नहीं होती? बहुत दिक्कत होती है, आए दिन डर लगता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। बच्चे हैं, छोटे छोटे आते हैं, मैं भी आता हूँ, कभी कभी बरसात होती है तो मैं तो बहुत बचा करके निकलता हूँ, लेकिन बच्चों को हर बार समझाना आसान नहीं होता, तो समस्या तो वही है। और लिखित में भी शिकायत मैंने 2 बार किया है, मौखिक यही से बात करता रहता हूँ कि सर इसको करवा दिए, लेकिन कभी कोई उचित कार्यवाही नहीं। लेकिन आपका कहना यह है कि आपने कई बार जेई साहब से कहा, लेकिन जेई साहब ने इसको अनदेखा कर दिया, आपकी कोई बात सुनी नहीं, है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए हम आपको बता दें, इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ताकि उनका भविष्य बन सके। लेकिन यहाँ पे सारा दिक्कत यह है कि ये तार जो है मंडरा रहा है। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो गई तो कौन होगा इसके जिम्मेदार? लेकिन हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, ये बार बार कहते कहते थक गए हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनवाई हुई है। सर ये बताइए कि ये लमसम आप कितने दिनों से लटक रहा है? लगभग 8-9 साल हो गया। अब ये बताइए, 8-9 साल हो गया है इस तार को लटकते लटकते, लेकिन बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, हालांकि उनका आना जाना इधर से लगा रहता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। वो ध्यान कब देते हैं? जब उन्हें, अभी इसमें कोई प्राइवेट होता, किसी का घर होता, उन्हें 2-4-500 रुपए मिलता, तब ये तार तुरंत सही कर देते। लेकिन ये घर नहीं, एक सरकारी विद्यालय है जहां पर बच्चों का भविष्य बनता है, लेकिन यहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सर यहाँ पे कोई आता जाता है, रहता है कर्मचारी, आपने उससे बोला था कि नहीं बोला था? लाइनमैन से कहा, जेई से कहा, और भी एक प्राइवेट उनके साथ आते हैं उनसे भी कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। तो देख लीजिए, ये है हाल। और यहाँ पे हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, आइए इधर से दिखा देते हैं। यही गेट से बच्चे अंदर हिल के जाते हैं स्कूल। देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और अगर ये जो गेट बना हुआ है, अगर इस पे कोई घटना हो गई तो कौन होगा जिम्मेदार? ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाना खा रहे हैं, लेकिन सारी समस्या ये तार की है। और वो पोल भी गड़ा हुआ है पूरा बकायदा, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो आइए हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ये एक तरफ पूरा दिखा दे भैया। कैमरामैन दिखा दीजिए भैया, पूरा पोल वहां से वहां तक पूरा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आइए हम डायरेक्ट, जगन्नाथ आ जाओ, जगन्नाथ। अब आइए हम आपको दिखाएंगे जी,
पूरी लाइन, एक बार पूरी लाइन दिखा दीजिए कहां से कहां तक लाइन गई है। तो देखिए यहाँ पे जो समस्या हल नहीं हुई है, तो आइए डायरेक्ट जो हमारे मैन अधिकारी है एसडीओ साहब, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए एक बार कैमरा में इधर करना। देखिए हम डायरेक्ट एसडीओ साहब से बात कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, आखिर इनकी समस्या क्यों नहीं हो रही है। हम डायरेक्ट एसडीओ साहब को फोन कर रहे हैं। देखिए हमने लगातार 2 बार एसडीओ साहब को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। क्या हमारे जो हालांकि उच्च अधिकारी है, क्या कोई बड़ी अनहोनी का देख रहे हैं, क्या कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी तब वो यथार्थ ठीक होगा। मैं कुलदीप वर्मा और आप देख रहे हैं निरपक्ष दस्तक न्यूज चैनल।